बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, और आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब अननोन वेरिएबल का पावर 2 आया है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट एंड लास्ट रूल भी कह सकते हैं और साथ में इसको हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो फर्स्ट इसका सम हमारे पास इसका बराबर होगा, ये हम रफ वर्क में करते हैं। सम इसका बराबर होगा 5x और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे आता है 4x स्क्वायर। अब हमने इस 5x की जगह पे जो मिडिल टर्म है इसकी जगह पे हमने दो अवर्स टर्म्स को लिखना है जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4x स्क्वायर आ जाए और जिसके एडिशन से 5x आ जाए। तो दो टर्म्स हमारे पास है 4x एंड x, क्योंकि जब हम 4x और x को ऐड करेंगे तो हमारे पास बेसिस इसके सेम है, तो हम इसके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 से हमारे पास 5 और x आ जाएगा। और जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है तो हम फिर जब बेस सेम हो तो फिर हम इसके पावर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 से 2 तो x स्क्वायर हो जाएगा और 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई तो इससे 4 आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर इससे आता है। तो हम 5x की जगह पे लिख सकते हैं 4x प्लस x लिख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। हमने इस 5x को रिप्लेस किया 4x प्लस x पे। अब यहाँ पे पेयर्स एक ही पेयर ले ले, एक ही पेयर ले। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब x रिपीट हुआ है और एक x यहाँ पे है तो हम इससे x कॉमन ले सकते हैं। जब हम इससे x कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक x रह जाएगा और यहाँ पे 4। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन 1 है तो यहाँ पे x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इस टर्म और इस टर्म इसमें x प्लस 4 कॉमन है तो टेक x प्लस 4 इज कॉमन। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है तो यहाँ पे हम जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यूजिंग जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी। तो जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी ये है कि या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा या एट अ टाइम दोनों 0 के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाइड होता है उसको 0 बनाता है। तो अगर ये 0 है और इससे मल्टीप्लाइड हो जाए तब भी 0, अगर 0 0 मल्टीप्लाइड हो जाए तब भी 0, और अगर ये 0 है और ये नॉन 0 है अगर ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाए तब भी ये 0। तो हमारे पास या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे प्लस 4 है, उधर शिफ्ट होके -4 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट 10 सोल्यूशन सेट इज -4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो बस अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a बराबर है x का और b बराबर है
3 का। तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसका जो जनरल फॉर्म है राइट हैंड साइड ये है, तो इसका किस तरह बनेगा? तो यहाँ पे जब a है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट x स्क्वायर 3 स्क्वायर से ये 9 बन जाएगा, और माइनस 2 3 से 6 माइनस 6 और x मल्टीप्लिकेशन में है तो x विच इज इक्वल टू 4। और 4 जो है वो हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास इससे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये फर्स्ट जो है जब लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप में इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो सम बराबर है माइनस 6x और प्रोडक्ट बराबर है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर। अब हम दो टर्म्स को लिखेंगे माइनस 6x की जगह पे, जिससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 5x स्क्वायर आ जाए और एडिशन में माइनस 6x आ जाए। तो वो नंबर हमें पता है कि माइनस 5x और माइनस 1x। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 1 से 5 आएगा और x मल्टीप्लाइड x स्क्वायर, तो इससे 5x स्क्वायर आता है। और जब एडिशन हम करेंगे तो बेसिस सेम है, हमने इसके कोएफिशिएंट ऐड करने हैं, तो माइनस 5 माइनस 1 से माइनस 6 और एक हम इसका बेस लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। हमने माइनस 6x को माइनस x माइनस 5x में कन्वर्ट की, रिप्लेस किया। अब यहाँ पे हम एक पेयर लेंगे और हम एक इससे पेयर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर मतलब रिपीट हुआ है, एक x यहाँ पे, तो हम इससे x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस 1, और इससे माइनस 5 कॉमन ले रहे तो यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस 5 निकाला है तो यहाँ पे भी माइनस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब हमने देखिए यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं, तो टेक x माइनस 1 इज कॉमन। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भी हम यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसी तरह 5 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। दस सॉल्यूशन सेट इज 1 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको भी हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका वो सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तरफ में हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू सम बराबर है माइनस 13x का, और इसका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 30x स्क्वायर आ जाएगा। तो दो नंबर्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 30x स्क्वायर आ जाए और जिसके एडिशन से माइनस 13x आ जाए, वो हमारे पास है माइनस 3x और माइनस 10x। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 3 माइनस 10 से माइनस 13 आ जाएगा, x आ जाएगा, और साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 माइनस 10 से प्लस 30 आ जाएगा, और x मल्टीप्लिकेशन से x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम 13x को रिप्लेस करेंगे माइनस 3x माइनस 10x पे, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके दो पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट पेयर से हमने निकालना है 3x को, तो यहां पे 2x बच जाएगा और यहां पे माइनस 1। फिर यहां पे हमने माइनस 5 को निकालना है, तो यहां पे 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमारे पास 2x प्लस माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो टेक 2x minus 1 is common। तो हमारे पास आ जाएगा 2x minus 1, यहां पे 3x बचा और दूसरी साइड यहां पे माइनस 5।
विच इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हम जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्योंकि दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है। तो आइदर या तो हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर 0 के बराबर होगा या 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो -1 इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये +1 बन जाएगा और साथ में ये 3x और जब 5 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +5 बन जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीपल में है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 2 जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और जब यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे तो ये x इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 1/2 5/3 स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 1। तो ये डायरेक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर हमने बाद में सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 3 मल्टीपल में है तो 3 मल्टीप्लाइड करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा -3 विच इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाइड करें तो 4x और जब 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो +4। अब ये 4x + 4 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर -4x -3 -4 विच इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट 3x स्क्वायर -4x -7 विच इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो रफ वर्क में हमने इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो सम इसका वो बराबर है -4x का और प्रोडक्ट बराबर है -21x स्क्वायर का। तो हमने दो नंबर्स देखने हैं जिसके एडिशन से -4x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से -21x स्क्वायर आ जाए। तो वो दो टर्म्स हमारे पास है -7x और +3x। जब हम इन दोनों को सब ऐड करेंगे तो -7 + 3 से -4 और x आ जाएगा और इस तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 + 3 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 और x से x स्क्वायर तो -21x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने 4x को रिप्लेस करना है 3x स्क्वायर -7x या फर्स्ट टू लिखे प्लस 3x -7x -7 विच इज इक्वल टू 0। इससे 3x कॉमन करें तो हमारे पास यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1। इससे -7 कॉमन करें तो यहाँ पे x और यहाँ पे +1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने x + 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो इसको हमने कॉमन लेना है। तो टेक x + 1 इज कॉमन। x + 1 into 3x -7 which is equal to 0। अब यहां पे हमने जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है क्योंकि दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है। तो आइदर x + 1 which is equal to 0 और 3x -7 is equal to 0। तो 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो -1 बन जाएगा और 3 ये 7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 3x which is equal to 7 बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 मल्टीपल में है तो हम जब डिवाइड करेंगे 3 को तो x is equal to 7 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 7 डिवाइड बाई 3। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि x into 3x - 5 which is equal to x - 6 into x - 7। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो बस हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिर बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन is x into 3x - 5 which is equal to x - 6 into x - 7। x को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर -5x विच इज इक्वल टू, अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, जब x -7 के साथ तो -7x, जब -6x के साथ तो -6x और माइनस है प्लस और 7 और 6 से +42। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो 3x स्क्वायर -5x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर -7x -6x से -13x आ जाएगा +42। अब हमने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो हमारे पास 3x स्क्वायर -5x -x स्क्वायर +13x -42 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर -x स्क्वायर से आ जाएगा 2x स्क्वायर -5x +13x से आ जाएगा +8x और यहां पे है -42 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए
यहाँ पे 2 है, 2 इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है, तो 2 कॉमन ले ले। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको भी 2 पे डिवाइड करें और राइट साइड को भी 2 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 0, उससे हमारे पास 0 आता है। अब हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे। तो अब प्रोडक्ट में हम फाइंड करते हैं इसका सम हमारे पास है 4x, प्रोडक्ट बराबर है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें माइनस 21 एक्स स्क्वायर के। तो हमने वो नंबर देखने, टर्म्स देखने जिसकी मल्टीप्लिकेशन से है माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ जाए और एडिशन से 4x, तो हमारे पास है 7x माइनस 3x। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 माइनस 3 से 4 और एक हम बेस लेंगे तो 4x, और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 माइनस 3 से माइनस 21 और x से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पेयर्स लेंगे, एक पेयर ये वाला ले ले और एक ये वाला, पेयर्स बनाए। अब इससे हम लेंगे कॉमन x को, क्योंकि x यहाँ पे है और ये रिपीट हुआ है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस 3। इससे हम लेंगे प्लस 7 कॉमन, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे भी x माइनस 3 है और यहाँ पे भी x माइनस 3 है, तो हम इससे x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे। तो टेक x माइनस 3 इज कॉमन। x माइनस 3 इंटू यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरो पिक्चर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 7 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू माइनस 7। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3 माइनस 7। आई होप कि आप लोग के समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।